आरे इतनी कह कर और चली दिए कोई नारद मुनि तत्काल। सुनो मेरे भैया रे, नारद जी चले कालिया वन के पास के लिए। अरे इतनी कह कर चली दिए कोई नारद मुनि तत्काल। सुनो मेरे भैया रे, बनगल जोड़ कर कोई चलो बहाकर ताल। सुनो मेरे वीरन रे, उसी वक्त देवर्षि नारद कालिया वन के पास पहुंचे। कालिया वन को जाकर के जब ये हाल बताया तो कालिया वन ने बिल्कुल भी देर नहीं की, तुरंत अपनी सेना को सजा करके श्याम सुंदर के सामने आ गया और श्याम सुंदर से समझा करके बोला, है कालिया वन एक वाले, तुझे पता नहीं है तेरा मुकाबला अब किससे हो रहा है। ये कोई श्याम सुंदर नहीं है जो तेरा सामना छोड़ करके भाग जाए। मुझे कालिया वन कहते हैं, अब तू मुझसे बच करके कहां जाएगा, मुझे जरासंध मत समझना। श्याम सुंदर सोचने लगे, बाजी वाह कालिया वन वाह, अरे अच्छा हुआ आप भी यहाँ पर चल करके आ गए, ये तो आपने बहुत अच्छा किया है, नहीं तो हमें चल के आना पड़ता। श्रोता बंधुओं, ये कालिया वन का भी भगवान के हाथों से उद्धार होना था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया और कालिया वन का युद्ध क्षेत्र में जब आमना सामना हुआ यज्ञपति महाराज, अब भगवान कन्हैया समझ गए हैं कि इस कालिया वन का भी हमें उद्धार करना है। अब भगवान कहते हैं ना, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से कहा छिपो जाके हाथ में जग की डोरी। वो संसार को चलाने वाला है। भगवान ने एक नीति लगाई और भगवान कन्हैया कालिया वन के सामने से रण क्षेत्र को छोड़ करके भाग गए। आगे आगे भगवान श्याम सुंदर भागते जा रहे हैं, पीछे पीछे ये कालिया वन दौड़ता जा रहा है। भगवान कन्हैया सोचते जा रहे हैं, काली तू कहीं तक भी भाग ले लेकिन मुझसे बच नहीं पाएगा। भगवान कन्हैया अपनी चालाकी में और जो कालिया वन अपनी चालाकी में, दोनों अपनी अपनी चालाकी में मस्त हैं। श्रोता बंधु, चल सी नर राज भागते, धीरे धीरे आशा में ही मौत के निकट ले जाते हैं। मेरे भैया, ये कालिया वन अपनी चालाकी में भाग रहा है और भगवान कन्हैया अपनी चालाकी में भाग रहे हैं। श्रोता बंधु, हुआ क्या,
कालियावन को भगाते 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 भगवान कन्हैया कहां पर ले पहुंचे? एक पर्वत की सुंदर गुफा थी। उसी जगह पर भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए, जहां पर मुचकुंद महाराज जी सो रहे हैं। मुचकुंद महाराज ये कौन थे? महाराज मांधाता के पुत्र थे। देव दानव संग्राम में इन्होंने देवताओं की बहुत मदद की। काफी समय तक इन्होंने दानवों से संग्राम किया। तो देवताओं से इन्होंने कहा था, देवताओं अब हमारे शरीर को आराम की जरूरत है, हम आराम करना चाहते हैं। उसी वक्त सभी देवताओं ने कहा था, मुचकुंद महाराज अभी थोड़ा धैर्य धारण करें, आगे आप युग द्वापर में जी भर के सोना, हम आपको वरदान दे रहे हैं। जो भी व्यक्ति आपको सोते हुए निंद्रा से जगाएगा उसका आपकी दृष्टि पड़ते ही वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। जो भी व्यक्ति आपको सोते हुए से जगाएगा, जैसे ही आपकी नजर जगाने वाले पर पड़ेगी वो जल करके भस्म हो जाएगा। श्रोता बंधु, भगवान कन्हैया बोले, भगवान कन्हैया को वही बात याद है, मुचकुंद महाराज को दिया हुआ वरदान भी पूर्ण करना है और इस कालिया वन का उद्धार भी करना है। श्रोता बंधुओं, आज कालिया वन को दौड़ाते 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 भगवान श्री कृष्ण और उसी जगह पर ले पहुंचे हैं जहां मुचकुंद महाराज सो रहे हैं। भगवान कन्हैया ने एक चालाकी की, मुचकुंद महाराज को सोता हुआ देखकर अपना पीतांबर उतारा और मुचकुंद महाराज को ऊपर से उड़ा दिया और अपने आगे को चले गए हैं, छुप गए जाकर के। कालिया वन पीछे से आ रहा है। कालिया वन ने क्या देखा?